स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजुकेशन टैब एकेडमी। आज की वीडियो लेक्चर में हम क्लास 6 हिस्ट्री का सेकेंड चैप्टर फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू ग्रोइंग के बारे में डिस्कस करेंगे। इसका फर्स्ट पार्ट हम डिस्कस कर चुके हैं। फर्स्ट पार्ट में हमने देखा था तुषार की ट्रेन जर्नी के बारे में, जिसमें उसके अंकल ने बताया था कि जो ट्रेन है वो 150 ईयर्स पुराने हैं। उसके बाद हमने देखा था कि जो अर्ली पीपल है उनकी जो हिस्ट्री है वो 2 मिलियन ईयर्स पुरानी है, और वो क्या थे, हंटर और गैदरर्स थे। वो फूड इकट्ठा करके खाते थे और हंटिंग करते थे। उसके बाद हमने देखा था आर्कियोलॉजिस्ट के बारे में। आर्कियोलॉजिस्ट जो है ये अर्ली मैन्स के बारे में कैसे पता करते हैं, जो आर्टिफैक्ट्स मींस जो स्टोन मिला है, बोन मिला है, ये सब के बारे में वो स्टडी करते हैं। फिर पता करते हैं कि हाँ ये इतना पुराना है और ये किस किस चीज पर्पस के लिए यूज होता आ रहा था। उसके बाद हमने देखेंगे कि चूजिंग अ प्लेस टू लिव, क्या कौन से प्लेसेस में वो जाके रहते थे, जहाँ पे सुटेबल कंडीशन रहता था, वाटर रहता था, क्लाइमेट ठीक रहता था, उनको फूड अवेलेबल रहता था, वहां पे वो परमानेंटली सेटल होना स्टार्ट किए। अब उसके बाद हमने देखा था रॉक पेंटिंग्स के बारे में, और हमने देखा था जो साइट्स है उसके बारे में देखा था, और हमने देखा था कि जो नेम्स एंड डेट्स मींस एजेस में कैसे इसको डिवाइड किया गया है, पैलियोलिथिक एज, मेसोलिथिक एज और नियोलिथिक एज। उसके बाद हमने क्लाइमेट चेंज के बारे में भी देखा था कि जैसे जैसे टाइम आगे आते जा रहा है वैसे वैसे क्या होते जा रही थी, गर्मी बढ़ते जा रही थी, बर्फ जो है वो कम होते जा रहा था, और जो खुला एरिया है वो ज्यादा होते जा रहा था। अब हमको देखना है द बिगनिंग ऑफ फार्मिंग एंड हर्डिंग। दिस वॉज also a time when several grain bearing grasses including wheat, barley and rice grew naturally in different parts of the subcontinent. Men, women and children probably collected these grains as food and learned where they grew and when they ripen. तो यहाँ पे मैंने आपको लास्ट लेक्चर में ही बताया था कि कैसे कैसे धीरे धीरे जो है मैन की अंडरस्टैंडिंग बढ़ते जा रही है, और वो ये जान रहा है कि उसको क्या खाना है क्या नहीं खाना है। तो इसमें उसने क्या देखा, जो ग्रासेस फॉर्म के जो प्लांट्स है उसमें वीट, बार्ले, राइस, इसको ये क्या कर सकता है, खा सकता है। और ये कौन से रीजन जो है, जो कौन से डिफरेंट पार्ट्स है कहाँ पे उगते हैं, और तो मैन, वुमेन और चिल्ड्रन जो है उसको क्या करते थे, कलेक्ट करते थे एज अ फूड। और धीरे धीरे वो जानने लगा कि हाँ इसको मैं उगा सकता हूँ, और ये कितने दिनों में उगेगा, कितने दिनों में ये फल देना चालू करेगा, कितने दिनों में वो जो फल जो है वो पकेगा। तो ये सारा प्रोसेस जानने के बाद जो मैन है वो खुद उस पौधों को उगाने लग गया, और वो इवेंचुअली क्या बन गया, फार्मर्स। ओके, people could also attract and then tame animals by leaving food for them near their shelter. The first animal to be tamed was wild ancestor of the dog. Later, people encouraged animals that were relatively gentle to come near the camps where they lived. These places such as sheep, goat, cattle and also the pig lived in herds, and most of them ate grasses. Often people protected this animal from the attack by other wild animals, and this is how they became herders. तो यहाँ पे बोल रहा है कि पीपल जो है वो जो जेंटल एनिमल्स हैं जिनको वो पाल सकता है उसके तरफ भी अट्रैक्ट हुए। तो उनके लिए क्या, उनके लिए खाना छोड़ देते थे, जो उनका जो शेल्टर है वहां पे वो क्या करते थे, उनके लिए खाना छोड़ देते थे, और वो जो फूड है उसको खा के मैन और जो एनिमल्स है उनमें क्या हो जाती थी, दोस्ती टाइप हो जाती थी। उसके बाद ये दिया हुआ है जो फर्स्ट एनिमल है जिसको पाला गया था वो कौन सा एनिमल है, डॉग। लेकिन ये जो आज का डॉग है वो नहीं, वाइल्ड एंसेस्टर उसी के जैसा, बट उसका एक एंसेस्टर, ओके, उसकी एक प्रजाति बोल सकते हैं हम। तो पीपल एनकरेज एनिमल्स, जो जेंटल एनिमल्स थे उसको अपने कैंप्स के पास आने के लिए एनकरेज करते थे, क्योंकि उसको खाना दे रहे हैं तो वो उनके पास आएगा ही आएगा। उसके बाद जो एनिमल्स हैं, कौन से एनिमल, शीप हो गया, गोट हो गया, कैटल हो गया और पिग, जो ये पिग है, जो ये जो झुंड में रहते थे वो आते थे और ग्रासेस को ईट करते थे। पीपल जो है, और ये जो उनके पास आ रहे हैं तो एक दोस्ती टाइप की हो गई, वो उसके पालन में आ गए हैं। तो जो पीपल है वो उनको प्रोटेक्ट करते थे, किससे, जंगली जानवरों से भी प्रोटेक्ट किया करते थे। उसके बाद हमको देखना है डोमेस्टिकेशन। तो डोमेस्टिकेशन वो प्रोसेस है जिसमें प्लांट और एनिमल्स
को साथ साथ में, मतलब आप फार्मिंग भी कर रहे हो और हर्डिंग भी कर रहे हो, आप प्लांट्स ग्रो कर रहे हो और एक तरफ आप एनिमल्स को भी टेम कर रहे हो. तो डोमेस्टिकेशन इज द नेम गिवन टू द प्रोसेस इन विच पीपल ग्रो प्लांट्स एंड लुक आफ्टर एनिमल्स. Very often, plants and animals that are tended by people become different from wild plant and animal. This is because people select plants and animal for domestication. इसमें दिया है हुआ है कि जो plants और animals हैं वो इंसान धीरे 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 अलग करते आया. ठीक है, तो उससे वो क्या जानने लगा कि वाइल्ड प्लांट्स अलग हैं और आपके वाइल्ड एनिमल्स अलग हैं. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल दे सेलेक्ट दोज प्लांट्स एंड एनिमल दैट डू नॉट प्रोन टू डिसीज. है ना, उसने वो प्लांट्स और एनिमल को सिलेक्ट किया जिसमें बीमारियां नहीं लगती. दे ऑल्सो सिलेक्टेड प्लांट दैट यील्ड लार्ज ग्रेन साइज. ओके, जिसके जो ग्रेन साइज है, जो दाना है वो क्या है, बड़ा है. हैव स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स. स्ट्रॉन्ग मतलब जिसकी डालियां जो है वो क्या है, स्ट्रॉन्ग है. अगर वो कमजोर डालियां वाले जो पौधे हैं उनको उगाएगा तो वो क्या होगी, वो फसल खराब हो जाएगी. तो उसने ऐसा सिलेक्शन किया जिसके ग्रेन्स क्या है, लार्ज है. ओके, स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स है एंड केपेबल ऑफ बेयरिंग वेट ऑफ ग्राइप ग्रेन. ओके, जो स्ट्रॉन्ग स्टॉक रहेंगे, जो डंठल है वो स्ट्रॉन्ग रहेगा तो वो केपेबल रहेगा, जो उसमें अनाज उग रहा है उसको एक सपोर्ट देने के लिए. Seeds from the selected plants are preserved and sown to ensure new plants will have same qualities. Okay, तो यहाँ पे जो है ये जो ग्रेन्स है इसको क्या है, सिलेक्टेड प्लांट्स को प्रिजर्व करके रखता है. ओके, सिलेक्टेड प्लांट्स के जो सीड्स है उसको प्रिजर्व करके रखा जाता था और बाद में उसको फिर से नेक्स्ट टाइम जब फार्मिंग करेंगे तो उसको वहां पे बोया जाता था. Among animal those that are relatively gentle are selected for breeding. Breeding means बच्चे पैदा करने के लिए जो एनिमल्स हैं उसको सेलेक्ट किया जाता था जो काफी जेंटल. एज अ रिजल्ट ग्रेजुअली डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स एंड प्लांट बिकेम डिफरेंट फ्रॉम वाइल्ड एनिमल. ओके, फॉर एग्जाम्पल द teeth and horns of wild animal are usually much larger than those of domesticated animal. ये कैसे पता चलता है कि क्योंकि जो टीथ है और हॉर्न्स मीन सिंग, जो वाइल्ड एनिमल है, जो टीथ है और हॉर्न है वाइल्ड एनिमल का, वो क्या होता है, टीथ भी बड़ा होगा और हॉर्न भी बड़ा होगा वाइल्ड एनिमल का. जैसे कि जो डोमेस्टिकेटेड है उनके जो टीथ है वो क्या होंगे, छोटे छोटे होंगे. तो डोमेस्टिकेशन वाज अ ग्रेजुअल प्रोसेस दैट टुक प्लेस इन मेनी पार्ट्स ऑफ द वर्ड. ठीक है, डोमेस्टिकेशन जो है वो ग्रेजुअल प्रोसेस है, मीन्स धीरे 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 बढ़ता आ रहा है. तो इट बिगैन अबाउट 12,000 years ago. कब स्टार्ट हुआ ये, 12,000 years ago. Virtually all the plant and animal produce that we use today is the result of domestication. जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि आज की डेट में जो हम खा रहे हैं, जिस जानवर को हम पाल रहे हैं, जिस जानवर को हम जानते हैं कि नहीं ये जेंटल है, ये कुछ हमको नुकसान नहीं पहुंचाएगा, तो ये धीरे 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 डोमेस्टिकेशन का ही प्रोसेस है. Some of the earliest plant to be domesticated were wheat and barley. The earliest domesticated animal include sheep and goat. ओके, तो व्हीट एंड बार्ली जो है सबसे पहले उगाए जाने वाला जो प्लांट है और शीप और गोट सबसे पहले डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स हैं. आगे देखेंगे अ न्यू वे ऑफ लाइफ. और यहाँ से जो अर्ली मैन है उसके जीवन में क्या आ गया है, बहुत बड़ा बदलाव हो गया है. अब वो घूमने वाले इंसान से बदल के एक फिक्स जगह में रहने वाला, फार्मिंग करने वाला, डोमेस्टिकेशन करने वाला इंसान बन चुका है. तो यहाँ पे देखेंगे इफ यू प्लांट अ सीड you will notice that it takes some time to grow. This may be for several days, weeks, months or in some case years. तो यहाँ पे आप अच्छे से जान रहे होंगे, अगर आप कोई भी बीज लगाते हैं तो उसको बड़ा होने में, है ना, कुछ समय लगता है, कुछ डेज लग सकता है, हो सकता है कुछ हफ्ते लग जाए, कुछ मंथ लग जाए और सब केसेस में आपको साल भी लग सकता है. जैसे कि आप एक गेहूं का बीज लगा रहे हैं तो उसको फल देने में आपको 1-2 महीने लग जाते हैं.
वैसे ही अगर आप एक पेड़ लगा रहे हैं, जैसे आप आम का पेड़ लगा रहे हैं, तो उसको फल देने में 3 से 4 साल लग सकते हैं. So when people began growing plants, it means that they had to stay in the same place for a long time, looking after the plants, watering, weeding, and driving away animals and birds till the grain ripe, and then the grain had to be used carefully. ओके तो जैसे कि मैंने बताया है कि उस प्लांट को ग्रो होने में टाइम लग रहा है, तो वहां पे जहाँ पे वो खेती कर रहा है उसको वहीं पे रुक के देखना पड़ता था कि हाँ ये जब बड़ा होगा तो इसके जो फल आएंगे तब वो उस फल को कंज्यूम करेगा. ओके तो उसके लिए क्या है, उस प्लांट की उसको देख रेख करनी पड़ती थी. तो उसके लिए प्लांट्स को क्या देना पड़ेगा, पानी देना पड़ेगा. अगर उस प्लांट के आसपास कुछ घास उग रहे हैं तो उसको हटाना पड़ेगा, और एनिमल्स और बर्ड जो उसको नुकसान पहुंचा सकते हैं उसके खेत को, उसको भी उनको हटाना पड़ेगा. उसके बाद एज ग्रेन हैज टू बी स्टोर फॉर बोथ फूड एंड सीड, पीपल हैड टू थिंक वेज ऑफ स्टोरिंग इट. In many areas, they began making large clay pots and wove baskets or dig pits into the ground. ठीक है, ये जो मेथड है ये आज भी गांव में यूज होता आता है. तो इसमें क्या बोल रहा है कि अब जो ग्रेन हो गया है, पक गया है, आपकी फसल पक चुकी है, अब उस फसल को हम किसके लिए यूज करेंगे, एक तो खाने के लिए यूज करेंगे और सेकेंड एज अ सीड, है ना, हम बीज के लिए भी यूज करेंगे. तो पीपल, अब लोगों को क्या सोचना है कि हमको उसको स्टोर कैसे करके रखना है. तो स्टोर करने का 3 मेथड बताया है. क्ले पॉट्स, है ना, मटके के जो मिट्टी के जो घड़े हैं उसमें स्टोर करने के लिए, या तो वो बास्केट, है ना, जो पत्तियों से बना हुआ जो बास्केट रहता है उसमें स्टोर करके रख सकते हैं, या तो फिर जमीन में गड्ढा खोद के. ये जो मेथड है मैंने देखा है गाँव में अभी भी यूज होता आ रहा है. उसके बाद देखना है हमको स्टोरिंग एनिमल्स. ओके अब एनिमल्स को कहाँ पे वो स्टोर करके रखते हैं, स्टोर करके कहीं स्टोर में स्टोर नहीं, मतलब कहाँ पे रखना है. तो एनिमल्स मल्टीप्लाई नेचुरली. ओके है ना, वो नेचुरली मल्टीप्लाई होंगे, जैसे ह्यूमन भी नेचुरली मल्टीप्लाई होते हैं, वैसे ही हर जो जानवर है वो अपने मेल और फीमेल के साथ मेट करके बच्चे पैदा करते हैं और वो मल्टीप्लाई होते जाते हैं. Beside, if they are looked after carefully, they would provide milk, which is an important source of food, and meat whenever required. In other words, animals that are reared cannot be used as a store of फूड. ओके तो जो एनिमल्स है वो अपने को क्या प्रोवाइड करते हैं, गाय है तो मिल्क प्रोवाइड करेगा, मीट है ना, चिकन है वो मीट प्रोवाइड करेगा, आपका शीप है वो मीट प्रोवाइड करेगा, गोट है वो आपको मीट प्रोवाइड करेगा. तो ये जो एनिमल्स है जो इसको रियर करा जा रहा है वो क्या है, स्टोर ऑफ फूड, उससे हमको फूड मिल सकता है. तो फाइंड आउट अबाउट द फर्स्ट फार्मर्स एंड हर्डर्स. ओके तो अब हमको फिर से जाना है मैप 2 में. तो पहले देख लेते हैं हमको देखना क्या है. यू विल नोटिस अ नंबर ऑफ ब्लू स्क्वायर्स. क्या देखना है हमको, ब्लू स्क्वायर्स. ईच मार्क्स अ साइड फ्रॉम वेयर आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाइंड एविडेंस ऑफ अर्ली फार्मर्स एंड हर्डर्स. तो हम चलते हैं पेज नंबर 2 में जहां मैप दिया हुआ था. ओके दिस वन. तो यहाँ पे जो ये जो ब्लू वाले जो साइन दिख रहे हैं, यहाँ पे से आर्कियोलॉजिस्ट को मिला है कि हाँ यहाँ पे फार्मिंग होती आई थी. तो ये आपका कहाँ है, मेहरगढ़ है, बुरजा होम है, यहाँ नॉर्थ ईस्ट में आपको डाउजी हार्डिंग है. ओके काफी सारी जगह को के बारे में दिया गया है. और ये कौन से एज को डिस्क्राइब करते हैं, नियोलिथिक एज. पैलेलिथिक एज के बारे में हम पहले देखे थे, अब कौन सा एज आ गया है, नियोलिथिक एज के बारे में हमको देखना है. These are found all over the subcontinent. Some of the most important ones are in the northwest, in the present day Kashmir, and in the east and south India. ठीक है, ये सब लोकेशन में हमको मिला जैसे कि हमने मैप में देखा. To find out whether these cities were settlements of farmers and herders, scientists study evidence of plants and animal bones. Okay, scientists हम कैसे पता करते हैं, साइंटिस्ट लोग जो वहाँ पे आर्कियोलॉजिकल साइट्स पे जो मिला हुआ है प्लांट और एनिमल्स का, सॉरी प्लांट्स का जो रिमेन्स मिला हुआ है और एनिमल का जो बोन्स मिला हुआ है, हड्डियां मिली हुई, उससे वो पता करते हैं. वन ऑफ द मोस्ट एक्साइटिंग फाइंड्स इंक्लूड रिमेन्स ऑफ बर्न्ड ग्रेन. और सबसे एक्साइटिंग क्या है
जला हुआ ग्रेन। अब ये जो जला हुआ ग्रेन है, हो सकता है वो एक्सीडेंटली जला है या तो किसी पर्पज से उसको जला के रखा गया है। साइंटिस्ट कैन आइडेंटिफाई दिस ग्रेन्स एंड वी so we know that number of crops were grown in different parts of the subcontinent. They also identify the bones of different animals. जैसे कि मैंने बताया कि वहां पे जो ग्रेन्स मिलते हैं, प्लांट्स के रिमेन्स मिलते हैं और एनिमल्स के बोन्स मिलते हैं, उससे वो पता करते हैं कि हाँ ये जो जानवर है उसको इंसान पालता आया है और ये जो प्लांट्स है इसको वो खाता आया है। अब उसके बाद देखेंगे टुवर्ड्स अ सेटल्ड लाइफ। तो archaeologists have found traces of huts or houses at some sites. ओके, तो आर्कियोलॉजिस्ट ने ये भी फाइंड किया है कि कहीं कहीं पे क्या मिल रहा है, हट्स और हाउसेस। फॉर इंस्टेंस इन बुरजाहोम इन प्रेजेंट डे कश्मीर, हमने देखा था अभी बुरजाहोम, पीपल बिल्ड पिट हाउस। पिट हाउस मीन्स जो जमीन के अंदर घर है, जमीन को खोद के बनाया गया है, क्योंकि कश्मीर के जो एरिया है वहां पे क्या होती है, बहुत ही ठंड होती है। तो विच वेयर डग इनटू द ग्राउंड विथ स्टेप्स लीडिंग इनटू देम। ठीक है, स्टेप मीन सीढ़ी जो उसको जिससे उसमें अंदर जाया जा सकता है। दीज में हैव प्रोवाइडेड शेल्टर इन कोल्ड वेदर। तो ये कब आपको शेल्टर प्रोवाइड करता रहा होगा, जब ठंड का सीजन रहता है। आर्कियोलॉजिस्ट हैव आल्सो फाउंड कुकिंग हट्स बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड द हट्स। ठीक है, जो ये हट्स है, जो ये झोपड़ियां हैं, वहां पे कुकिंग हट्स है ना, जो खाना बनाने का जगह है वो मिला है। which suggests that depending upon the weather people cook food either indoors or outdoor। इससे ये पता चलता है कि जो वेदर है, वेदर कंडीशन है, उसके अकॉर्डिंगली जो लोग हैं वहां पे फूड बनाया करते हैं। उसके बाद एक्टिविटी दिया हुआ है ड्रॉ अ पिट हाउस। उसके बाद स्टोन टूल्स हैव बीन फाउंड फ्रॉम many sites as well. Many of these are different from the early Paleolithic tools. That is why they are called Neolithic। ठीक है, तो यहाँ पे भी टूल्स मिले हैं, लेकिन वो टूल्स जो है वो जो पैलियोथिक टाइम जो जहाँ पे फिक्स स्टोन मिलता था और छोटे स्टोन्स मिलते थे जिसको माइक्रोलिथ्स बोलते थे, जिसको बोन या फिर वुड में अटैच करके यूज किया जाता था, वहां से जो टूल्स मिले हैं यहाँ पे क्या है, डिफरेंट है। तो दिस इंक्लूड टूल्स दैट वेर पॉलिश टू गिव अ फाइन कटिंग एज। अब जो यहाँ जो टूल्स है वो क्या है, एकदम पॉलिश्ड है, जिसमें फाइन कटिंग एज है। ओके, जैसे कि चाकू में रहता है, चाकू पूरी धार नहीं रहती, जिस तरफ से हमको जो कटिंग करना है उसी तरफ से धार रहता है, वैसे ही फाइन कटिंग एज वाले मिले हैं और मोटर और पेस्टल्स भी मिले हैं। मोटर और पेस्टल जो आज भी हम यूज करते हैं, जिस सिलबट्टा जिसमें हम चटनी पीसते हैं और जो मसाले वगैरह कूटने के लिए होते हैं उसको हम बोलते हैं मोटर एंड पेस्टल, जो स्टोन से बना हुआ होता है, यूज फॉर ग्राइंडिंग ग्रेन्स। उसको किस लिए यूज करते थे, ग्राइंडिंग ग्रेन्स के लिए। एंड अदर प्लांट प्रोड्यूस भी मिला है। तो मोटर एंड पेस्टल्स आर यूज्ड फॉर ग्राइंडिंग ग्रेन इवन टुडे। ठीक है, हमने ये भी देखा। अच्छा, ये वाला मोटर एंड पेस्टल ये बोले को भी बोल रहे हैं जिससे चक्की चलाना बोलते हैं। ठीक है, जेल की चक्की चलाना बोलते हैं ना, वैसा ही। Several thousand years later, at the same time, tools of the Paleolithic type, ठीक है, जो फर्स्ट टाइप का टाइप है, continue to be made and used and remembered and remember some tools were also made up of bone। ठीक है, जो कुछ टूल्स है वो बोन से भी बने हुए हैं। देखिए आपको न्यू टूल्स, ये जो टूल्स है वो काफी पॉलिश्ड है, शार्प एजेस वाले हैं। ओके, अब उसके बाद देखेंगे मेनी काइंड ऑफ अर्दन पॉट्स have also been found. These were sometimes decorated and were used for storing things। अब यहाँ से और क्या चीज मिला हुआ है, अर्दन पॉट्स। अर्दन पॉट्स मीन मिट्टी का घड़ा, और ये जो मिट्टी के घड़े हैं वो क्या होते थे, डेकोरेटेड भी होते थे। कैसे होते थे, डेकोरेटेड भी होते थे। और इसको क्यों यूज करते थे, कुछ सामान स्टोर करने के लिए। जैसे कि अभी हम मिट्टी के घड़े में क्या स्टोर करके पीते हैं, पानी स्टोर करके पीते हैं, वैसे ही उस समय मिट्टी के बर्तन में ही सामान को स्टोर करके रखा जाता था। पीपल बिगैन यूजिंग पॉट्स फॉर कुकिंग फूड। ओके, स्पेशली ग्रेन्स लाइक राइस, व्हीट एंड लेंटिल्स दैट नाउ बिकेम एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द डाइट। ठीक है, हमने जो आज भी हम यही चीज खाते हैं, दाल चावल गेहूं, राइस, गेहूं हम रोटी के फॉर्म में खा लेते हैं। तो जो हमारे जो प्रिमिटिव मैन्स है उन्होंने जो कल्चर स्टार्ट किया वो आज भी जिंदा है। आप ये सोचिए।
बिसाइड दे बिगैन वीविंग क्लोथ। अब उसके बाद क्या है मेजर चेंज देखिए, अब वो क्या है कपड़ा बनाना भी सीख गया है। कपड़े किससे बनते हैं, कॉटन जो है उससे बनता है। तो यूजिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ मटेरियल्स, ठीक है, डिफरेंट काइंड्स ऑफ मटेरियल से उन्होंने कपड़े बनाना स्टार्ट कर दिया है। किससे, कॉटन, ठीक है, कॉटन से कपड़ा बनाना स्टार्ट कर दिया है। डिड थिंग्स चेंज एवरीवेयर एंड ऑल एट वंस, ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है क्या ये जो चेंजेस है ये क्या एक साथ आ गया, नहीं, ये इसमें इसमें काफी काफी साल लगे, सब धीरे धीरे होता है। ओके, इन मेनी एरियाज मैन एंड वुमेन स्टिल कंटिन्यू टू हंट एंड गैदर फूड, है ना। और ये जो प्रोसेस है, ये जो डेवलपमेंट है, ये सारी जगह नहीं हुआ है। इसमें से कुछ एरिया जो है यहाँ पे अभी भी लोग हंटिंग और गैदरिंग फूड कर रहे हैं। Elsewhere people adopted farming and hunting slowly over several thousand years. Besides, in some cases, people tried to combine these activities, doing different things during different seasons. ठीक है, यहाँ पे ये बता रहा है कि ये जो प्रोसेस है जो फार्मिंग वाला वो हर जगह नहीं हो रहा है। कुछ जगह अभी भी क्या है लोग हंटिंग और गैदरिंग वाला काम कर रहे हैं, और कुछ जगह जो है कहीं फार्मिंग हो रही है, कहीं हंटिंग गैदरिंग हो रही है। तो डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन में डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज हो रही है। अब आप बोलेंगे हंटर्स और गैदरर्स ये तो चला गया जमाना, नहीं, अगर आप अच्छे से जानेंगे तो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, ओके, जो इंडिया का पार्ट है, वहां पे अभी भी कुछ एक ग्रुप ऑफ पीपल जो वहां पे रह रहे हैं जिनको ओंगेस ट्राइब बोलते हैं, वो अभी भी ऐसे ही जिंदगी काट रहे हैं। वो एकदम आइसोलेटेड है, अगर वो उनके लोकेशन में कोई अदर पीपल वहां पे एंट्री करता है तो वो उसको नहीं छोड़ते हैं, उसको मार डालते हैं। ओके, तो आज भी कई कई लोकेशन है जहाँ पे ये कल्चर अभी भी जारी है, जहाँ लोग पुराने समय के जो लोग हैं वैसे ही रह रहे हैं। आप इंटरनेट में सर्च करेंगे तो आपको ये चीज पक्के में दिखेगी। ओके, अ क्लोजर लुक। अब उसके बाद देखेंगे लिविंग एंड डाइंग इन मेहरगढ़, ठीक है, मेहरगढ़ हमने देखा था ऊपर साइड है, जो नॉर्थ वेस्ट साइड है। मैप 2 में आप देखेंगे तो दिस साइड, जो ये जो साइड है, दिस साइड इज लोकेटेड इन अ फर्टाइल प्लेन नियर द बोलान पास। कहाँ पे है ये, फर्टाइल प्लेन में बोलन पास के पास, विच इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट रूट्स टू इनटू ईरान। और ये जो रूट है वो कहाँ जाता है, ईरान वाले रूट में है। ये इस प्लेस का क्या नाम है, मेहरगढ़। मेहरगढ़ was probably one of the place where people learned to grow barley and wheat and rear sheep and goat for the first time in the area। तो मेहरगढ़ वो प्लेस है जहाँ पे ये पता चला है कि जो बीट और बार्ले है और शीप और गोट को है फर्स्ट टाइम वहां पे रखा गया था, ठीक है। बीट और बार्ले को फर्स्ट टाइम प्लांट किया गया था और शीप और गोट को फर्स्ट टाइम वहां पे पाला गया था। इट इज वन ऑफ द अर्लीस्ट विलेजेस दैट वी नो अबाउट, ठीक है। मेहरगढ़ जो है वो क्या है, अर्लीस्ट विलेज जिसके बारे में हम जानते हैं। एट दिस साइट, और ये जो साइट है, साइट हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं क्या होता है द साइट, मेनी एनिमल बोन्स, है ना, कई प्रकार के जानवरों के हड्डियां मिली है। बोन्स ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, और कुछ वाइल्ड एनिमल जंगली जानवर के भी हड्डियां मिली है, सच एज डियर एंड पिग एंड ऑल्सो द बोन ऑफ शीप एंड गोट वेयर फाउंड, ये भी वहां पे मिला है। अदर फाइंड्स एट मेहरगढ़, ठीक है, मेहरगढ़ में अदर फाइंड्स क्या है, रिमेन्स ऑफ स्क्वायर और रेक्टेंगुलर हाउसेस। यहाँ पे दिख रहा है आपको स्क्वायर और रेक्टेंगुलर हाउसेस। स्क्वायर और रेक्टेंगल के बारे में सबको पता है। तो each house had 4 or more compartments, compartments means portion, okay, जो बटा हुआ है, and some of which may have been used for storing, for storage, और कुछ जो पार्ट है उसको किस लिए यूज किया जाता था, स्टोरेज के लिए। when people die, अब यहाँ पे क्या है, डेथ के बारे में भी बता रहा है। when people die, जब कोई इंसान मर जाता है, their relative and friend generally pay respect to them। आज भी है, आज भी हमारे ट्रेडिशन में है, अगर कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसको क्या दिया जाता है, एक रिस्पेक्ट दिया जाता है, एक प्रेयर दिया जाता है। ओके, तो people looked after them perhaps in the belief that there is some form of life after death। तो यहाँ पे उसका जो मरा हुआ बॉडी है उसको दफनाया जाता था। यहाँ पे आप पिक्चर में देखेंगे ये जो एक डेड बॉडी है इसको दफनाया गया है, और इसके साथ क्या है, गोट्स की हड्डियां भी हैं। ओके, तो इसको क्या है, गोट्स के साथ इसलिए दफनाया गया है क्योंकि यहाँ पे ये मान के चल रहे हैं कि हाँ, मरने के बाद भी एक फॉर्म ऑफ लाइफ है। ओके, तो इस पे यहाँ वहां पे
उसको खाने की जरूरत पड़ेगी, खाने की जरूरत रहेगी, उसके जो कपड़े हैं उसकी जरूरत पड़ सकती है, आभूषण है उसकी जरूरत पड़ सकती है, तो ये सबके साथ वहां पे उसको दफनाया जाता था। तो बरियल इज वन सच अरेंजमेंट। सेवरल बरियल साइट्स हैव बीन फाउंड इन मेहरगढ़। ओके, यहीं पे मिला है काफी सारे बरियल साइट में जहाँ पे एक मरे हुए इंसान को दफनाया गया है। इन वन इंस्टेंस, ठीक है, एग्जाम्पल, इंस्टेंस में एग्जाम्पल, द डेड पर्सन वॉज बरीड विद गोट्स, ठीक है, बकरियों के साथ उसको दफनाया गया था, विच वेयर प्रोबेबली मेंट टू सर्व फूड इन द नेक्स्ट वर्ल्ड, ठीक है, ताकि उसको नेक्स्ट वर्ल्ड में खाने की कमी ना हो। उसके बाद एल्सवेयर देखेंगे। अब ये तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट की बात हो गई। अब एल्सवेयर कहाँ पे आपको इस तरीके का अरेंजमेंट, केव पेंटिंग, ठीक है, केव पेंटिंग कहाँ पे आपको दिखेगा? फ्रांस में। तो फ्रांस आप एटलस में देखेंगे। द पेंटिंग बिलो इज फ्रॉम द केव, फ्रॉम ए केव इन फ्रांस, ठीक है, यहाँ पे जो पेंटिंग दी गई है, ये वाली जो पेंटिंग है, ये कहाँ की है? फ्रांस के केव की है। देखिए आप कितना फाइन पेंटिंग इसमें बनाया गया है। उस समय इतने ब्रशर्स अवेलेबल नहीं होते थे, कलर अवेलेबल नहीं होते, तो आप सोच सकते हैं इसको किस तरीके से बनाया गया होगा। तो इसमें क्या क्या यूज हुआ ये भी बताया गया है। दिस साइट वॉज डिस्कवर्ड बाई 4 स्कूल चिल्ड्रन मोर देन 100 ईयर्स अगो। और ये कब मिला है? 100 ईयर्स पहले। और फिर कौन खोजा इसको? 4 स्कूल के बच्चे ने। द पेंटिंग लाइक दिस वेयर मेड बिटवीन 20,000 एंड 10,000 ईयर्स अगो। ये जो पेंटिंग है वो कब बनाया गया है? 20,000 से लेकर 10,000 ईयर एगो, पहले। तो मेनी ऑफ दिस वेयर एनिमल्स, है ना, इसमें क्या क्या है? एनिमल्स हैं, जैसे वाइल्ड हॉर्सेस है, औरोचेस है, एन ओल्डर फॉर्म ऑफ कैटल, ओके, बाइसन, सॉरी, बुली, राइनोसोरस, रेनडियर, बियर, पेंटेड इन ब्राइट कलर्स। तो यहाँ पे जो ये जो जानवर है ये किस में है? पेंटेड है ब्राइट कलर्स में। और ये जो कलर्स है वो किससे बने हुए हैं? मिनरल्स लाइक ओचरे और आयरन और, ठीक है, आयरन और करके मिनरल है जो रेडिश और रेड और येलोइश कलर में होता है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? ओचरे। एंड चारकोल, चारकोल मीन्स कोयला। इट इज पॉसिबल दैट दिस पेंटिंग्स वेर डन ऑन सेरेमोनियल ओकेजन। और ये जो मतलब सोच के चल रहे हैं कि ये जो पेंटिंग्स है वो किसी सेरेमनी, किसी खास ओकेजन में ही बनाया जाता होगा। ऑन परहैप्स दे वे मेड फॉर स्पेशल रिचुअल्स परफॉर्म बाय हंटर्स बिफोर दे वेंट इन सर्च ऑफ प्रे। तो हो भी सकता है कि जब वो शिकार करने जाते हैं तो शिकार करने के पहले बना सकते हैं, हो सकता है शिकार करके जीत के कोई अच्छा जंगली जानवर मार के आए तो उसके बाद बनाया होगा, कुछ भी पॉसिबिलिटी है। अब उस समय का लिखा हुआ कुछ नहीं है तो हम कुछ अच्छे से बोल नहीं सकते। ओके, उसके बाद एल्सवेयर में एक और अपने को नियोलिथिक साइट देखना है, टर्की। ओके, तो वन ऑफ द फेमस नियोलिथिक साइट कटाल हुयुक was found in Turkey। ये कहाँ पे फाउंड हुआ है? टर्की में। several things were brought from great distance। ओके, ग्रेट डिस्टेंस, फ्लिंट फ्रॉम सीरिया। अब ये जो साइट है यहाँ पे अलग अलग जगह के लोग, जगह की चीजें मिली है। तो यहाँ पे क्या है? फ्लिंट, फ्लिंट मतलब एक चाकू टाइप का होता है, उसको बोलते हैं फ्लिंट फ्रॉम सीरिया। काउरीज जो हम खेलते हैं फ्रॉम रेड सी, शेल्स फ्रॉम मेडिटेरियन सी एंड यूज्ड इन द सेटलमेंट। और ये सारी चीजें वहां पे सेटलमेंट में मिली गई है। रिमेंबर देयर वर नो कार्ड्स, मोस्ट ऑफ द थिंग्स हैव बीन कैरिड ऑन द बैक्स ऑफ एनिमल्स सच एज कैटल और बाय पीपल। तो अभी तक व्हील का इन्वेंशन नहीं हुआ है, तो व्हील्स का इन्वेंशन नहीं है, तो बुलक कार्ड्स की कोई बात यहाँ पे नहीं हो रही है। तो ये जो शेल्स है, ये जो सामान है वो मोस्ट प्रोबेबली लोग किसमें? जानवरों के पीछे में लाद के लाए होंगे। तो अब ये देखिए, अब ये जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया है हमारा। नेक्स्ट जो लेक्चर है उसमें हम देखेंगे ये जो एक्सरसाइज क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं उसके बारे में हम लोग देखेंगे, उसके आंसर सोल्यूशन हम सारे देखेंगे। तो यहाँ पे हमने कीवर्ड्स क्या क्या देखे हैं? हंटर गैदरर्स के बारे में हमने देखा, साइट देखा, हैबिटेशन क्या है, फैक्ट्री क्या है, पैलियोथिक, मेसोलिथिक, माइक्रोलिथ, डोमेस्टिकेशन, फार्मर्स, हर्डर, नियोलिथिक और बरियल, ये सारी चीजों के बारे में हमने इस चैप्टर में डिस्कस किया है। आई होप कि आप लोगों को ये सारा जो मैंने एक्सप्लेनेशन दिया है वो समझ में आया होगा। और अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस में जो मैं लेक्चर देती हूँ आपको समझ में आता है तो आपको मेरी वीडियो को थोड़ा सा अप्रिशिएशन देना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है मेरे वीडियोस को, और आगे भी मेरे वीडियोस को देखते रहना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।